समुंदर की लहरें रात के सन्नाटे में शोर मचा रही थीं। चांद बादलों के पीछे छुपता छुपाता एक रहस्यमयी उजाला बिखेर रहा था। उस उजाले में एक टूटी फूटी नाव किनारे पर झूल रही थी, मानो कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। गांव के बूढ़े बताते थे कि उस नाव में एक समय राजा सूरजपाल का बहादुर नाविक अर्जुन बैठा करता था। पर एक दिन वो नाव समुंदर में डूब गई और अर्जुन कभी वापस नहीं आया। तब से उस नाव को मृत नाव कहा जाने लगा। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। रहस्यमयी पुकार। गांव के नौजवान अक्सर चुनौती के तौर पर उस नाव तक जाने की शर्तें लगाया करते थे। पर जो भी रात के समय उस नाव के पास गया, या तो बीमार पड़ा या फिर कभी-कभी गायब हो गया। लोग कहते थे, वहां समुंदर की गहराइयों से एक आवाज आती थी, मीठी, मोहक, मगर डरावनी। एक ऐसी आवाज जो दिल को भटका देती थी। वो आवाज किसी चुड़ैल जलपरी की थी। एक ऐसी आत्मा जो प्यार में धोखा खाने के बाद समुद्र में कूद गई थी और अब नाविकों को अपना शिकार बनाती थी। साहसी नायक। वीर गांव में एक लड़का था। वीर, निडर, मजबूत और जिद्दी। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। अगर कोई चुड़ैल जलपरी है भी, वीर ने एक दिन कहा, तो मैं उसका सामना करूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, वीर, ये खेल नहीं है। समुंदर की आत्माएं माफ नहीं करती। पर वीर नहीं माना। एक पूर्णिमा की रात, जब समुंदर चांदी जैसा चमक रहा था, वीर अकेला अपनी छोटी सी नाव लेकर मृत नाव की ओर बढ़ा। मुठभेड़। वीर की नाव जैसे जैसे मृत नाव के करीब पहुंची, ठंडी हवाओं ने उसकी सांसें जमा दी। लहरों पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक लड़की की, जिसके बाल मोती जैसे चमक रहे थे। उसकी आंखें दूर से चमक रही थीं, जैसे समुंदर के तले से रोशनी आ रही हो। वीर, वह आवाज गूंजी। वीर, वह फिर पुकारा। वीर की आंखों में अजीब सी नींद सी छा गई। वह अपना पतवार छोड़कर उस आवाज की ओर बढ़ा। पर तभी उसे याद आया, उसकी दादी ने कहा था, अगर कभी समुंदर से कोई बुलाए तो अपना कान बंद कर लेना, वरना आत्मा तुम्हें ले जाएगी। वीर ने झट से अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। आवाज फीकी पड़ गई। अब उसने उस आकृति को ध्यान से देखा। वो सचमुच एक जलपरी थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह धीरे धीरे वीर की नाव की ओर बढ़ रही थी। रहस्य का खुलासा जलपरी ने फुफकारते हुए कहा, मुझे मुक्त करो, मैं इस नाव में बंधी हुई हूं। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया था। उसने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर फिर मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैं गुस्से में मर गई और अब इस नाव से बंध गई हूं। वीर ने साहस जुटाया और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम गांव वालों को छोड़ दोगी? झलपरी हंस दी, एक ऐसी हंसी जो हवा को भी कंपा दे। शर्त है, तुमको मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। वीर ने सिर हिलाया। बताओ, 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, वीर को एक ही सांस में नाव के नीचे समुंदर की गहराई में जाकर एक चमकता हुआ सीप लेकर आना था। वीर ने गहरी सांस ली और समुंदर में छलांग लगा दी। गहराई में अजीब जीव थे जो उसे नीचे खींचने लगे, पर वीर ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे चमकता सीप मिल गया। दूसरी परीक्षा, जलपरी ने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक वीर के सामने उसका बचपन का डर जीवित हो उठा, उसका मरा हुआ भाई, जिसने उसे बचाते समय जान गंवाई थी। भाई ने उसे ताने मारे, उसे कमजोर कहा। वीर के आंसू बहने लगे, पर उसने खुद को संभाला। तुम मेरे अतीत हो, वीर चिल्लाया। अब मैं अपने डर पर विजय पा चुका हूं। तीसरी परीक्षा, अब, जलपरी बोली, तुम्हें मुझे अपना सबसे प्रिय देना होगा। वीर चौंका। उसका सबसे प्रिय क्या था?
उसका गांव, उसका परिवार, उसका जीवन। सोचते सोचते उसने अपने गले से एक चांदी का लॉकेट निकाला। उसकी मां ने उसे दिया था। वीर ने कांपते हाथों से वह लॉकेट जलपरी को सौंप दिया। जलपरी ने लॉकेट को छूते ही कराह उठाई। उसका सफेद चेहरा इंसानी रंग में बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे मुक्ति दी। वह बुदबुदाई और धीरे धीरे समुंदर में विलीन हो गई। नई शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मृत नाव एकदम नई जैसी चमक रही थी। समुंदर भी अब शांत और नीला हो गया था। वीर गांव का नायक बन गया, पर वह अक्सर चुपचाप समुद्र किनारे बैठा करता, शायद उस चुड़ैल जलपरी की कहानी को याद करते हुए, जिसने प्यार में धोखा खाकर भी मुक्ति पा ली थी। और कहते हैं, अब भी कभी कभी पूर्णिमा की रात को समुंदर से एक मीठी सी हंसी सुनाई देती है। एक हंसी जिसमें कोई डर नहीं, बस शांति होती है।